बोर्ड को बनाने के लिए जो तरीकाकार इस्तेमाल किया जाता है उसमें सबसे पहले हम प्रोटीज की मदद से इसकी जो डायग्राम है, लेयर डायग्राम, उसे हम ड्रा करते हैं। बोर्ड में आप देख सकते हैं एक साइड पे ये कॉपर की मुख्तलिफ लेयर्स मौजूद हैं, जबकि दूसरी साइड पे ये बिल्कुल सिंपल है। तौर पे ब्रेड बोर्ड कहा जाता है। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल है आप सबकी? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं AB Tech Info यूट्यूब चैनल और मैं हूँ अब्दुल्ला हामिद। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मेरे सामने पड़े हुए इलेक्ट्रॉनिक्स की कुछ एसेसरीज को देख के आप दोस्त समझ गए होंगे कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो किसी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट के ऊपर है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप दोस्तों को बताऊंगा कि एक ब्रेड बोर्ड क्या है और इस ब्रेड बोर्ड को किस तरह इस्तेमाल किया जाता है। तो आमतौर पे सर्किट को इनिशियली डिज़ाइन करने के लिए हम ब्रेड बोर्ड का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उससे आगे भी कुछ मराइल होते हैं जिससे उस सर्किट को फाइनल इम्प्लीमेंटेशन तक लेके जाया जाता है। तो सबसे पहले आप दोस्तों को ये मेरे सामने मुख्तलिफ बोर्ड मौजूद हैं, इनके मुतल्लिक थोड़ा बहुत बताऊंगा और एंड में हम तफसील से ब्रेड बोर्ड के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि AB Tech Info को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आप दोस्तों के लिए मैं मज़ीद इस तरह की इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड वीडियोस लेके आता रहूँ। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। प्यारे दोस्तों, मेरे सामने मौजूद ये 3 मुख्तलिफ किस्म के बोर्ड्स देख के आपको अंदाज़ा हो चुका होगा कि आज हम इसके ऊपर बात करेंगे। तो ये मेरे सामने 3 मुख्तलिफ किस्म के बोर्ड्स मौजूद हैं। तो सबसे पहले ये मेरे पास मौजूद हैं ब्रेड बोर्ड, ये जो मेरे पास मौजूद है ये वेरो बोर्ड है, और इसी तरह ये मेरे पास PCB यानी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड मौजूद है। अब सबसे पहले मैं प्रिंटेड सर्किट बोर्ड के ऊपर बात कर लेता हूँ। तो अब ये मेरे हाथ में मौजूद आप देख सकते हैं कि ये प्रिंटेड सर्किट ब्रेकर है। बोर्ड को बनाने के लिए जो तरीकाकार इस्तेमाल किया जाता है उसमें सबसे पहले हम प्रोटीज की मदद से इसकी जो डायग्राम है, लेयर डायग्राम, उसे हम ड्रा करते हैं और इसमें आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ लेयर्स मौजूद हैं और इसको फिर हम उस डायग्राम को निकाल के एक कॉपर का हमारे पास इस तरह की बोर्ड सा मौजूद होता है जिसकी एक साइड पे कॉपर मौजूद होती है और दूसरी साइड पे सिंपल होता है, या कभी कभार दोनों साइडों पे भी कॉपर मौजूद होती है। इस बोर्ड को हम इस्तेमाल करते हैं, उस डिज़ाइन को हम उस चिप के ऊपर इम्प्लीमेंट करते हैं। फिर इम्प्लीमेंट करने के बाद इसके ऊपर मुख्तलिफ जो कंपोनेंट हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, कैपेसिटर, इंडक्टर, रजिस्टर, मुख्तलिफ ICs, डायोड्स वगैरह को लगा के हम अपने प्रिंटेड सर्किट बोर्ड को कंप्लीट करते हैं। तो ये वाले बोर्ड आमतौर पर ज़्यादातर आप लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट अगर आप खोलें तो उसके अंदर आपने देखे होंगे, जिसमें जो मोस्ट कॉमन है अपना कंप्यूटर वगैरह आप ओपन करें तो उसके मदरबोर्ड को आप अगर देखें तो वो आमतौर पे इस तरह का होता है। तो इसे बनाने का क्या तरीकाकार है वो आने वाली वीडियोस में मैं आपको तफसील से बताऊंगा। आज की इस वीडियो में हम सिर्फ ब्रेड बोर्ड के ऊपर बात करेंगे। तो उसके बाद मेरे पास ये एक और किस्म का बोर्ड मौजूद है। इस बोर्ड को आमतौर पर वेरो बोर्ड कहा जाता है और इस वेरो बोर्ड में आप देख सकते हैं एक साइड पर ये कॉपर की मुख्तलिफ लेयर्स मौजूद हैं, जबकि दूसरी साइड पे ये बिल्कुल सिंपल है। तो आमतौर पे इस जगह पे जो भी सर्किट आपने इलेक्ट्रॉनिक सर्किट आपने डिज़ाइन करना हो आर्जी तौर पे, वो आप यहाँ पे इसके कंपोनेंट लगाते हैं और दूसरी साइड पे आप उसमें सोल्डरिंग वगैरह करके इस पे आप परमानेंट सर्किट भी डिज़ाइन कर सकते हैं। ये नहीं है कि आपने सिर्फ इसमें आर्जी सर्किट ही डिज़ाइन करना है, लेकिन उसका साइज़ आमतौर पर थोड़ा सा PCB बोर्ड की बनस्बत थोड़ा सा बड़ा होता है। इसके बाद सबसे पहले जो मोस्ट बेसिक चीज़ है किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट्स के लिए, वो ये ब्रेड बोर्ड हैं। इस बोर्ड को आमतौर पे आज मैं तफसील के साथ आपके साथ शेयर करूंगा। अगर इसके नाम को देखा जाए तो इसे आमतौर पे ब्रेड बोर्ड कहा जाता है। ब्रेड जो है वो हम डबल रोटी वगैरह को कहते हैं, लेकिन यहाँ पे इसको डबल रोटी वगैरह नहीं कहा जाएगा। यहाँ पे इसको ब्रेड बोर्ड कहने का मकसद ये है कि आमतौर पे 1970s या इससे पहले जो वो इस्तेमाल किए जाते थे ब्रेड बोर्ड वगैरह, वो आम तौर पे वुडन शेप होते थे। जिस तरह आप आजकल अपने किचन में देखते हैं कि कटिंग बोर्ड वगैरह हम यूज़ करते हैं, उस तरह के बोर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता था और उसमें स्क्रूज़ वगैरह या कीलें वगैरह लगा के आपस में कंपोनेंट्स को उसके ऊपर अटैच किया जाता था और सर्किट को इम्प्लीमेंट किया जाता था। उसमें आपके कंपोनेंट वगैरह ज़ाया भी हो जाते थे, आपको फिर आगे एडवांस कुछ सर्किट बनाना है उसके लिए दोबारा आपको कंपोनेंट ख़रीदने पड़ते थे। उस तरह का प्रोटोटाइप सर्किट आमतौर पे यूज़ किया जाता था। लेकिन आजकल जो वो इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल की दुनिया में जैसे जैसे जिद्दत आ रही है, इन बोर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो उसमें जो सबसे कॉमन यूज़ होता है वो
वो इस तरह का ब्रेड बोर्ड यूज़ होता है। इस ब्रेड बोर्ड को हम इस्तेमाल करते हैं आर्जी तौर पे सर्किट को डिज़ाइन करने के लिए। इस ब्रेड बोर्ड के मतलब आज मैं आपको बताऊंगा कि ये ब्रेड बोर्ड आम तौर पे किस तरह डिज़ाइन किया होता है और आपने इसके ऊपर जो सर्किट बनाना है वो किस तरीक़ेकार से बनाना है, तो आपका सर्किट बिल्कुल ठीक बनेगा। तो इस ब्रेड बोर्ड में आप देख सकते हैं कि ये सबसे ऊपर वाली जो 2 लाइनें आपको नज़र आ रही हैं ये हॉरिजॉन्टली लाइनें हैं और सबसे नीचे भी इसी तरह की हॉरिजॉन्टल लाइंस मौजूद हैं और सेंटर में जो 2 पोर्शन इसके मौजूद हैं ये आप देख सकते हैं कि ये वर्टिकल लाइंस आमतौर पे मौजूद हैं। अब इसमें क्या डिफरेंस है, किस तरह इसके ऊपर सर्किट्स को डिज़ाइन किया जाता है। ये आमतौर पे इसमें ये मुख्तलिफ सुराख मौजूद हैं। अब इन सुराख के अंदर हम इलेक्ट्रॉनिक के कंपोनेंट्स जो हमारे पास मौजूद होते हैं उनको इन सुराखों के अंदर लगाते हैं और वो लगाने का क्या तरीक़ाकार है और इस ब्रेड बोर्ड के अंदर किस तरह के कनेक्शन मौजूद होते हैं ताकि हम उसे जब लगाएं तो आपका सर्किट जो है वो बिल्कुल ठीक अंदाज में बने। तो उसके लिए सबसे पहले मैं आपको ब्रेड बोर्ड के मतलब समझा देता हूँ। तो आप ये देख सकते हैं 1 2 3 4 5 ये यहाँ तक जो 5 आपको वर्टिकल लाइंस नज़र आ रही हैं ये आमतौर पे ऊपर वाली लाइन भी सारी आपस में शॉर्ट होती है और ये नीचे वाली लाइन भी आपस में शॉर्ट होती है। फिर यहाँ सेंटर से थोड़ा सा गैप होता है और इसी तरह ये 5 लाइनें भी आपस में ऊपर वाली लाइन अलग से शॉर्ट होती है और नीचे वाली लाइन अलहदा से शॉर्ट होती है। इसी तरह ये नीचे भी आप देख सकते हैं कि 2 लाइंस मौजूद हैं, इसमें भी 5 लाइंस एक साइड में हैं हॉरिजॉन्टल और 5 दूसरी साइड में हैं। ये 5 लाइंस भी आपस में शॉर्ट होती हैं, ऊपर वाली अलहदा और नीचे वाली अलहदा। इसी तरह इस साइड पे भी ये 5 लाइंस ऊपर वाली अलहदा और नीचे वाली अलहदा आपस में मुकम्मल तौर पे शॉर्ट होती है। इसी तरह ये सेंटर में आप वर्टिकल लाइंस से देख सकते हैं, इन वर्टिकल लाइंस में ये सारी इंडिविजुअल आपस में शॉर्ट होती हैं। यानी ये जो 5 सुराख आपको नज़र आ रहे हैं ये 5 सुराख इधर से लेके इधर तक ये आपस में इस तरह वर्टिकली सारे शॉर्ट होते हैं। ये ऊपर वाला इसका पोर्शन भी और ये नीचे वाला भी पोर्शन। आपको इसको मैं बैक साइड से भी बता देता हूँ। बैक साइड पे आमतौर पे इस तरह का ये फोम सा डबल टेप इसके ऊपर मौजूद होती है, लेकिन एक जो मेरे पास ब्रेड बोर्ड मौजूद है इसकी बैक साइड से मैंने ये सारी चीज़ें उतारी हुई हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ऊपर वाली लाइन इसकी इस तरह शॉर्ट होती हैं, तो ये आप देख सकते हैं कि ये सारी लाइन्स आपस में शॉर्ट हैं। यहाँ तक ये सेंटर में गैप है तो ये वाली लाइन्स आपस में इसी तरह शॉर्ट होती हैं और ये वर्टिकली शॉर्ट होती हैं। इसी तरह ये वाली जो लाइंस है ये इसकी बैक साइड भी मैं आपको साथ साथ दिखा रहा हूँ, ये वर्टिकली आपस में ये लाइंस इंडिविजुअल शॉर्ट होती हैं। इसी तरह जो सबसे नीचे है ये आपस में यहाँ से लेके 5 टर्मिनल तक आपस में शॉर्ट होती हैं, तो ये भी इसी तरह शॉर्ट हैं। अब इसके ऊपर जो मुख्तलिफ कंपोनेंट लगाए जाते हैं वो किस तरह लगाए जाते हैं वो आपको मैं बता देता हूँ। अब मुख्तलिफ कंपोनेंट ये मेरे पास मौजूद हैं, ये मैं इसके साथ साथ आपको ऊपर इसके लगा के दिखाता हूँ। अगर आपने इसके ऊपर आईसी लगानी है तो ये मेरे पास एक आईसी मौजूद है, ये इसके ऊपर किस तरह लगाई जाएगी। अगर आप यहाँ लगाएंगे तब भी आपस के में इसके टर्मिनल शॉर्ट हो जाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे इस तरह तो तब भी शॉर्ट हो जाएंगे। तो इसे लगाने के लिए ये जो सेंटर में इसका गैप होता है ये आमतौर पे ऊपर वाले वर्टिकल लाइंस और नीचे वाली वर्टिकल लाइंस के दरमियान ये जो गैप रखा गया है ये यहाँ पे आमतौर पे हम आईसीज़ जो है वो आसानी के साथ इस तरह लगा सकते हैं। और इसी तरह ये मेरे पास 7 सेगमेंट मौजूद है। इस 7 सेगमेंट्स को भी आप देख सकते हैं, इसके 5 टर्मिनल ऊपर मौजूद हैं और 5 नीचे मौजूद हैं। इसको भी अगर मैं इधर कहीं ऊपर इस तरह लगाऊंगा तो ये आपस में इसकी पूरी की पूरी लाइंस शॉर्ट हो जाएंगी। तो इसे लगाने के लिए मैं आमतौर पे इस तरह जो वो लगाऊंगा और ऊपर वाले जो इसके पॉइंट्स रह गए हैं वहाँ से इसके कनेक्शन मैं ले सकता हूँ और यहाँ नीचे से जो पॉइंट्स रह गए हैं वहाँ से इसके मैं कनेक्शन ले सकता हूँ। इसी तरह आईसीज़ की हर जो टर्मिनल है वो अलग-अलग ऊपर भी अटैच है नीचे भी अटैच है। किसी भी टर्मिनल को मैं यहाँ से यूज़ कर सकता हूँ, चाहे वो मैंने 7 सेगमेंट के साथ यूज़ करना है या चाहे किसी और इक्विपमेंट के साथ। इसी तरह ये मेरे पास रिले मौजूद है। अब रिले भी इसकी ब्रेड बोर्ड के ऊपर हम आसानी से लगा सकते हैं, तो इस तरह मैं इस रिले को भी इसके ऊपर लगा लूँगा। और इसी तरह मुख्तलिफ जो कैपेसिटर वगैरह या मुख्तलिफ रजिस्टर वगैरह मैं इसके ऊपर लगाना चाहता हूँ तो वो भी मैं इसके ऊपर इस तरह आसानी के साथ लगा दूँगा। ये आप देख सकते हैं ये मुख्तलिफ इसी तरह ट्रांजिस्टर वगैरह मैं लगाना चाहता हूँ तो वो भी मैं इस तरह लगा लूँगा। इसी तरह ये कैपेसिटर वगैरह मैं लगाना चाहता हूँ तो ये भी मैं लगा दूँगा। अब इन में अगर मैंने कुछ सर्किट डिज़ाइन करना है, ये मुख्तलिफ कंपोनेंट लगाने का तरीक़ाकार मैंने आपको बता दिया है। अब इन कंपोनेंट्स को मैंने आपस में अटैच करना है तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा,
उसके लिए मुझे इस तरह की वायर्स दरकार होंगी जिन्हें आमतौर पे जंपर वायर कहा जाता है। तो इन जंपर वायर्स को मैं इस्तेमाल करूँगा। इन जंपर वायर को किस तरह इस्तेमाल किया जाएगा, ये एक जंपर वायर मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ कि अगर मैंने आईसी से मैंने एक आउटपुट लेनी है और वो मैंने देनी है जी इस 7 सेगमेंट को, तो यहाँ पे मैं जंपर वायर लगा के इस 7 सेगमेंट को आउटपुट दे दूँगा। यहाँ से सप्लाई आगे इस तरह ट्रैवल करेगी। इसी तरह मैंने और भी मुख्तलिफ़ चीज़ों को आपस में अटैच करना है, तो वो मैं इस तरह की मुख्तलिफ़ जंपर वायर का इस्तेमाल करके कर लूँगा। यानी यहाँ से अगर मैंने आईसी का कोई और टर्मिनल यूज़ करके मैंने कैपेसिटर वगैरह के साथ अटैच करना है, तो यहाँ से मैं कैपेसिटर वगैरह के साथ भी लगा दूंगा। तो इस तरह से ब्रेड बोर्ड के ऊपर जो है वो कोई भी सर्किट डिज़ाइन किया जाता है। इस सर्किट को आमतौर पे हम आर्जी तौर पे ब्रेड बोर्ड के ऊपर डिज़ाइन करते हैं ताकि उस सर्किट को हम पहले चेक कर सकें कि आया जो सर्किट हमने डायग्राम के ज़रिए या जो हमने वैसे इम्प्लीमेंट किया है वो सर्किट को इसमें ब्रेड बोर्ड में लगाने के बाद हम चेक करते हैं कि आया वो सर्किट प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। उसके बाद हम आगे जो है वो वैरो बोर्ड या पीसीबी बोर्ड के ऊपर इसे ड्रा करके उस सर्किट को फाइनल तौर पे इम्प्लीमेंट करते हैं और फिर आगे हम उसे यूटिलाइज़ करते हैं। तो आमतौर पे आर्जी तौर पे जो सर्किट को डिज़ाइन किया जाता है वो ब्रेड बोर्ड के ऊपर किया जाता है और जो मुख्तलिफ, तो ये आमतौर पे इनिशियल स्टेज होता है। अब इस वैरो बोर्ड को अगर ये आप देख सकते हैं कि इसका साइज़ छोटा सा है, अगर आप इसके साइज़ में इजाफा करना चाहते हैं, सर्किट आपका ऐसा है कि जो बहुत काफ़ी बड़ा हो चुका है, तो उसके साथ आप मुख्तलिफ इस तरह के वैरो बोर्ड या आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर भी ये मुख्तलिफ पॉइंट्स मौजूद हैं और इसके इस साइड पे भी ये देख सकते हैं आप जरियाँ से मौजूद हैं। इस तरह आप उन ब्रेड बोर्ड्स को आपस में अटैच करके यूज़ कर सकते हैं, जिससे ब्रेड बोर्ड की तादाद है उसे बढ़ा के आप किसी बड़े सर्किट को भी डिज़ाइन कर सकते हैं। दोस्तों, ब्रेड बोर्ड से मुतल्लिक जितनी भी तफसील थी वो मैंने आप दोस्तों को जो है वो समझा दी है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके इल्म में ज़रूर इजाफ़ा करेगी और इस वीडियो को देखने के बाद आप ब्रेड बोर्ड का इस्तेमाल जो है वो आसानी के साथ आप कर लेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। इसके बाद आप दोस्तों को मैं कहूँगा कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हौसला अफजाई और मैं इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ आपके लिए लेके आता रहूँ। आखिर में मैं आप दोस्तों से इजाज़त चाहूँगा। खुदा हाफिज़।